वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है नर्व सेल और न्यूरॉन। अब ये नर्व सेल क्या होते हैं, ये न्यूरॉन क्या होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिस तरह जो है ना हमारे जिस्म की बुनियादी इकाई जो है वो सेल होती है, इसी तरह नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई जो है वो न्यूरॉन और नर्व जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा कहते हैं हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, वो जो है वो जुड़ा हुआ होता है बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि बिलियन की मिकदार में न्यूरॉन जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि मैसेज वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है न्यूरॉन्स का जो है ना मेन काम होता है कि ये मैसेज वगैरह कैरी करते हैं और जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है वो पहुंचाते हैं। अगर मैं दिखा सकूँ, यहाँ पे इसकी तस्वीर वगैरह मौजूद है, इसकी तस्वीर वगैरह के हिस्से भी हैं और इसके अलावा हम लोगों ने खुद भी यहाँ पे नर्व सेल और न्यूरॉन की तस्वीर जो है न्यूरॉन्स की हम लोगों ने बनाई हुई है। या आप लोगों को मैं इसके हिस्सों के नाम भी जो है वो बताऊँगी और इसका काम जो है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है नर्व न्यूरॉन्स की। ये साख्त है, ये इसके हिस्से भी लिखे हुए हैं साथ में। ये अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ये देखें ना। पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसके हिस्सों के नाम देखें, काम तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका काम ये होता है न्यूरॉन्स का, कि ये जो है ना वो मैसेज को कैरी करते हैं और जिस्म के एक हिस्से से जो है वो दूसरे हिस्से तक जो है उसे पहुँचाते हैं। अगर इसके हिस्से देखें तो इसका पहला हिस्सा हमारे पास वहाँ पे मौजूद है। ये सारा का सारा इसका जिस्म जो है ना, इसको जो है वो सेल बॉडी का नाम जो है वो दिया जाता है। जैसे कि इंसान का, एनिमल्स का जिस्म होता है, इसके इसी तरह इसका भी जिस्म है, इसके जिस्म के नाम को जो है वो सेल बॉडी का नाम जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसके हेड वाली साइड पे जो है ना ये ब्लैक कलर का डॉट्स ठहरा है, इसको जो है वो न्यूक्लियस का नाम जो है वो दिया गया है। यानी कि हर न्यूरॉन सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा जो है ये बाहर कांटे की तरह की ये तारें निकली हुई हैं, इन तारों को जो है ना वो डेंड्राइट्स का नाम जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये जिस्म वाला हिस्सा जो यहाँ पे मौजूद है, इसे एक्सॉन का नाम जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास येलो यहाँ पे ठहरे हुए हैं ना, इनको जो है वो ख़ास तौर पे नाम दिया जाता है माइलिन क्षेत्र का। माइलिन क्षेत्र जो है वो माइलिन क्षेत्र भी कहा जाता है, या इसके अलावा जो है वो शिमान सेल जो है इसको ये भी कहा जाता है। अब इसके जो हम लोग काम देख लेते हैं, ख़ास तौर पे इसका डेंड्राइट्स का काम देख लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक्सॉन मौजूद है, इसका भी काम जो है वो हम लोग देख सकते हैं। पहले उसने कहा कि ये सेल बॉडी और उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये हिस्से जो बड़े हुए थे इसे उसने डेंड्राइट्स का नाम जो था ये दिया था। अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स ये सिग्नल कैरी करते हैं, यानी कि जिस्म के हिस्से से ना वो सिग्नल कैरी करके वसूल करते हैं और सेल के अंदर जो है वो ले जाते हैं। जिस तरह से वो पहले वक्तों में जो है वो तारें लगाई जाती थी, एंटीना टाइप जो है वो घरों के बाहर लगाया जाता था, ऊपर छत पे लगाया जाता था, तो वो सिग्नल कैरी करते थे। ये इनका काम भी कुछ इसी तरह से होता है कि ये सिग्नल कैरी करते हैं, वो मैसेज वसूल करते हैं और आगे की तरफ जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस का भी आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस का काम है कि ये सारे सेल की बॉडी के अंदर जो अफ़ाल हो रहे होते हैं उन सबको इसने कंट्रोल करना होता है। उसके बाद ये एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के बाद ये यहाँ पे जो येलो कलर की चीज़ें ठहरी हुई हैं यहाँ पे, इसे जो है वो माइलिन क्षेत्र जो है ये कहा जाता है। ये जो है लिपिड्स की बनी हुई तह होती हैं, मोटी मोटी तरह से होती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बता दूँ, कहते हैं यहाँ पे जो ना ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान में ना ये जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, दरमियान में जो थोड़ी सी स्पेस इस तरह से मौजूद होते हैं कि ये दोनों आपस में नहीं जुड़ते, बल्कि थोड़ी सी खाली जगह मौजूद होती है। उस खाली जगह को जो है नोड्स ऑफ टेनवर जो है ये कहा जाता है। अब जैसे कोई मैसेज वगैरह आता है ना, मैसेज वगैरह आने के दौरान जब ये लेके जाते हैं, इधर से इधर की तरफ आते हैं, तो वो मैसेज यहाँ से जो है वो सीधे रास्ते से जो ऐसे कहीं नहीं गुजर सकता, तो फिर वो क्या करते हैं कि इम्पल्सेस जो है ना वो जंप करती हैं एक से दूसरे हिस्से की तरफ, फिर तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ। इससे जो है वो साल्टेटरी इम्पल्स जो है ये कहा जाता है। ये हमारे पास आज का जो था वो टॉपिक था न्यूरॉन सेल, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। आप लोगों ने इसके टॉपिक के हिस्सों के नाम देखने, उन्हें याद करना है और अच्छी तरह से उनका काम जो है वो ये भी देखना है, उसके साथ भी देखना है। ये हमारा आज का टॉपिक था, आप लोगों ने इसे देखना है।
और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।